नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आंदोलन जीवी परजीवी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की इस व्याख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी भी आंदोलन में बाहरी तत्वों की पहचान की परंपरा बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री की यह बात वहां तक जाती है जहां से गोदी मीडिया ने पहले ही दिन से किसान आंदोलन को आतंकवादी और विदेशी साजिश का हिस्सा करार देना शुरू किया था। दूसरी तरफ से देखें तो गोदी मीडिया की जो मान्यता रही है उसे आज प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक जामा पहना दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनके जवाब में कृषि कानून की पृष्ठभूमि और तमाम दावों की अलग से परख हो सकती है, लेकिन एक आंदोलन को देखने की जो उन्होंने बुनियाद रखी है उसकी समीक्षा पहले की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने श्रमजीवी और बुद्धिजीवी से तुक मिलाते हुए आंदोलन जीवी परजीवी तो कह दिया। उम्मीद है कोई इसी तरह की तुकबंदी मिलाकर श्रमजीवी को परजीवी ना कह दे। प्रधानमंत्री के अनुसार वैचारिक स्टैंड लेना भी परजीवी होने के लक्षण हैं। पहली नजर में यह आलोचना किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े बुद्धिजीवियों की हो सकती है, लेकिन वैचारिक स्टैंड लेकर परजीवी बन जाने का स्टिकर उन पर भी चिपक सकता है जो खुद को विचारधारा की राजनीति करने का दावेदार बताते हैं। है ना कमाल? आप विचारधारा की राजनीति करें तो राष्ट्रवाद, दूसरे विचारधारा के नाम पर हर जगह स्टैंड ले लें तो आंदोलन जीवी परजीवी। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता हो। आंदोलन जीवी परजीवी क्या होता है? प्रधानमंत्री के अनुसार यह वो जमात है जो वकीलों से लेकर मजदूरों के आंदोलन में पहुंच जाता है। गौर से देखिए और सुनिए। प्रधानमंत्री सिर्फ आंदोलन का समर्थन करने वालों को शक के दायरे में नहीं ला रहे, बल्कि आंदोलन के होने की जरूरत को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। आखिर कोई आंदोलन तभी बड़ा होगा जब अलग अलग लोग उसमें जाएंगे। कायदे से तो उन्हें आंदोलन में जाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बेशक वे अहिंसा पर जोर दे सकते हैं। लोकतंत्र में लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो मौज किसकी होगी? क्या ऐसे समर्थकों के बगैर दुनिया का कोई आंदोलन संभव है? रविवार को सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई। सोमवार को जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे तब वहां किसान नेताओं ने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री जी, सत्याग्रहियों की पहचान की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही देश की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं। कहा है कि मुझे बंद करो या मेरी जुबां को बंद करो, मेरे ख्यालों को बेड़ियां पहना नहीं सकते। प्रगतिशील आंदोलन राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर
हमेशा आगे ले जाते रहे हैं। सत्याग्रह, आंदोलन किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता का संवैधानिक अधिकार होता है। आंदोलनजीवी होना बुरी चीज नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में इनकी पहचान सम्मानित तरीके से नागरिक प्रहरी के तौर पर होनी चाहिए। जिलाधिकारी को बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए कि आपने आंदोलन में हिस्सा लिया है। मान लीजिए आप एक सजग नागरिक हैं, आप महंगाई के विरोध में होने वाली रैली में भी जाते हैं, वकीलों के आंदोलन में भी जाते हैं, छात्रों के आंदोलन में भी जाते हैं। क्या आप आंदोलनजीवी परजीवी हैं? आप उस आंदोलन को और जीवंत करने जाते हैं या वहां इसलिए जाते हैं ताकि उस आंदोलन में आप जी सकें? इन आंदोलनों में लाठी और पुलिस केस के अलावा क्या मिलता है? आखिर कोई क्यों इसके लिए आंदोलनजीवी परजीवी बनना चाहेगा? राजनीतिक रैलियों में पैसे देकर लोग बुलाए जा सकते हैं, लेकिन किसी आंदोलन में आप खुद से चले जाएं, हर आंदोलन में चले जाएं तो आंदोलनजीवी परजीवी। 25 साल की आतिका सिंह ने वकालत की पढ़ाई के बाद जेएनयू में दाखिला ले लिया। आतिका सिंह कहती हैं कि दलित होने के नाते जीवन का बड़ा हिस्सा संघर्ष में ही गुजरता है। कभी अपनी स्कॉलरशिप के लिए संघर्ष किया तो कभी दूसरों के लिए किया। अंबेडकर और अन्य लेखकों को पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस सिस्टम में वो हैं उसमें अधिकतर लोग हाशिए पर हैं। आतिका ने बंगाल के ग्रामीण इलाकों में काम किया, महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुई, 2 बार गिरफ्तार हुई। गिरफ्तारी के दौरान एक बार बांह भी टूट गई, पुलिस की लाठी भी खाई, लेकिन प्रोटेस्ट में जाना नहीं छोड़ा। पिछले साल नागरिकता विरोधी आंदोलन में शामिल हुई। दिल्ली दंगों के बाद हिंसा के खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लिया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। सेक्शन 377 के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में भी शामिल हुई। रोहित वेमुला की मृत्यु के बाद हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिलहाल कृषि आंदोलन में भी बॉर्डर पर जाती हैं और आंदोलन में शामिल होती हैं। क्या आतिका सिंह आंदोलनजीवी हैं? क्या आतिका सिंह आंदोलनजीवी परजीवी हैं? एक्टिविज्म से जुड़ने का कारण ये रहा कि हर पड़ाव पे जातिगत भेदभाव व अन्य प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा, चाहे वो स्कॉलरशिप की 5 साल की लंबी लड़ाई हो या मेस में साथ बैठ के खाने की बात हो। जहाँ पे बराबरी की बात करते थे वहाँ पे हर तरीके से चुप कराने की कोशिश करी जाती थी प्रशासन द्वारा, और इस वजह से एक्टिविज्म में आए। जुड़ने के बाद ये पता लगा कि देश के हर कोने में एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। हर अल्पसंख्यक की एक ऐसी ही मजबूरन स्थिति बना रखी है। प्रधानमंत्री ने आज जो टिप्पणी दी है, उन्होंने आंदोलन जीवियों को परजीवी बोला है, पैरासाइट बोला है। उनसे इस बात पे मेरे कुछ सवाल हैं। जितने भी 2013 से हमने देखे हैं लोग आगे आ रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, धरने दे रहे हैं, उसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, हर किसी का एक इक्वल पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है और उनको किसी बात से असहमति है सरकार से। एक लोकतंत्र की निशानी यही होती है कि लोगों को अपनी बात कहने का, उस पर एक्ट करने का पूरा अधिकार हो। और अगर ये लोग प्रधानमंत्री को परजीवी नजर आते हैं तो ये बहुत ही जातिगत मानसिकता की एक पहचान है। प्रधानमंत्री एक साथ न जाने कितने ही आंदोलनों में शामिल होने वाले लोगों को खारिज कर देते हैं, संदिग्ध बना देते हैं। इसमें संघ से जुड़े लोगों को आप अलग नहीं कर सकते। वो भी अलग अलग आंदोलनों में शामिल होने तो जाते ही हैं। क्या वे भी कभी आंदोलनजीवी परजीवी कहलाए जा सकते हैं? बेंगलुरु में 26 जनवरी को किसान आंदोलन की सभा में नीचे बैठे यह शख्स क्या आजाद भारत में आंदोलनजीवी परजीवी कहलाए जाएंगे? कहने से पहले जान लीजिए कि कौन है। इनका नाम एच.एस. दोरेस्वामी है। इस 10 अप्रैल को 104 साल के होने वाले हैं। दोरेस्वामी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। आजादी के बाद बेंगलुरु में गांधी जी से मिले थे। मैसूर ने भारत में शामिल होने से इनकार किया तो उसके खिलाफ आंदोलन किया और उसमें भी जेल गए। भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया, आपातकाल में जेल गए, नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लेने गए। हर बड़े सामाजिक मुद्दों के प्रदर्शन में शामिल होते रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े प्रदर्शनों में जाते ही जाते हैं। 104 साल के होने वाले एच.एस. दोरेस्वामी का धरना प्रदर्शनों में जाना अभी तक नहीं रुका है। वो आराम से बिस्तर पर पड़े रह सकते थे, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जाते रहे। क्या इन्हें भी आंदोलनजीवी परजीवी कहा जा सकता है? कायदे से एच.एस. दोरेस्वामी को
भारत रत्न मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। आंदोलन जीवी परजीवी कहना बता रहा है कि प्रधानमंत्री किसी आंदोलन में लोगों की भागीदारी को कैसे देखते हैं। एक बार उन्होंने कपड़ों से देखा था, उस समय देश में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा चिंताजनक है। किसी को भी सुनते हुए पहली बार में लग सकता है कि कोई शानदार बात कही जा रही है, जबकि नहीं है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री राज्य की तरफ से हुए जबरदस्ती और हिंसा के प्रदर्शन की कोई बात नहीं करते हैं। उनकी चुप्पी उन्हें उसके साथ खड़ा कर देती है। कम से कम उन्हें अपने भाषण में इस रेखा को साफ साफ रखना चाहिए था। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि किसान आंदोलन में अब तक 214 किसानों की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग किसानों की तकलीफ पर द्रवित प्रधानमंत्री का दिल 214 किसानों की मौत पर द्रवित होने से रह गया। यही नहीं, जब किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, आने के रास्ते में गहरी खाई खोद दी गई, भीमकाय बोल्डर लगा दिए गए और बैरिकेड पर कटीली तारें। 2 महीने बाद जब दिल्ली की सीमाओं पर कीले गाड़ दी गई, कटीली तारों का जाल बिछा दिया गया, 13 तरह के लेयर के बैरिकेड बना दिए गए और आंदोलन स्थल के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, तब प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि क्या शास्त्री जी होते तो ऐसा होने देते। उन्होंने कानून बनाने की चुनौती की तुलना शास्त्री जी के समय से कर डाली, लेकिन क्या शास्त्री जी के रहते उनके शासन का राज्य किसानों के सामने कीले गाड़ता, कटीली तारों का जाल बिछाता? प्रधानमंत्री के भाषणों में फूल तो थे, लेकिन वो कागज के फूल थे। जो कांटे थे वो दिल्ली की सरहद पर लगे थे। प्रधानमंत्री ने किसी आंदोलन को देखने का एक महत्वपूर्ण वैचारिक हस्तक्षेप किया है। यह इतना साधारण हस्तक्षेप नहीं है। गोदी मीडिया जिस नजरिए से किसानों को देख रहा था, बीजेपी के सांसद और नेता, यहां तक मंत्री भी वही भाषा बोलने लगे। उस भाषा की प्रधानमंत्री ने आलोचना नहीं की, लेकिन किसान आंदोलन के एक हिस्से की उनकी आलोचना में उसी भाषा की झलक मिलने लगी। बस शब्द दूसरे थे, आंदोलन जीवी परजीवी। 2012 के साल में जब निर्भया के इंसाफ के लिए यही जमात रायसीना हिल्स के सीने तक पहुंच गई थी, अव्वल तो आज यहां तक किसी को आने नहीं दिया जाएगा, और लोग चले भी गए तो गोदी मीडिया के एंकर स्टूडियो से गोली मार देने के नारे लगाएंगे। यहां जो लोग आए थे वही थे जो हर तरह की नाइंसाफी के खिलाफ सड़क पर निकल पड़ते हैं। उनके निकलने के बाद वो भी आ गए जो कभी किसी आंदोलन में नहीं आए। 76 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर हैं। दिल्ली आने की इजाजत नहीं मिली, यह सब अब सपने जैसा लगेगा। रामलीला मैदान में किसानों के आने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन तब रामलीला मैदान में हफ्तों अन्ना आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन में हर तरह के लोग गए, और वो भी जो हर तरह के आंदोलनों में जाते रहे। तब तो इन्हें किसी ने आंदोलन जीवी परजीवी नहीं कहा। कई जानकार तो यह भी लिखते हैं कि इस आंदोलन को संघ ने सपोर्ट किया पीछे से। क्या प्रधानमंत्री के अनुसार तब संघ ने आंदोलन जीवी और परजीवी का काम किया होगा? नागरिकता कानून के विरोध में जब दिल्ली में आंदोलन हो रहे थे, तब उन्हें गोली मारने के नारे कौन लगा रहे थे? बीजेपी के लोग लगा रहे थे। ऐसे लोगों को आज तक प्रधानमंत्री ने परिभाषित नहीं किया, जिस तरह से आंदोलन जीवी परजीवी को परिभाषित किया है। यही नहीं, विदेशों में मिल रहे इस आंदोलन के समर्थन को भी उन्होंने एक